हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में अपने लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, जिसके अंदर अपने न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल किया था आपने, और इसमें एक दो न्यूमेरिकल और देख लो आप लोग। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यदि आपके पास बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, बहुत सारे चार्ज उपस्थित हैं, तो उन चार्ज में से किसी भी एक आवेश पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, उस आवेश पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने ये फॉर्मूला निकाला था F1 नेट, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश F1, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, आज अपने नया न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके शीर्ष है ये A मान लो, ये B है और ये क्या है C है। A पर चार्ज पड़ा हुआ है Q, B पर भी Q चार्ज पड़ा हुआ है और C पर भी Q चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक साइड A है, A साइड है इसकी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q चार्ज पड़ा हुआ है, समान प्रकृति का आवेश पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, इस आवेश पर नेट फोर्स फाइंड करना है। ये जो A शीर्ष पर पड़ा हुआ है इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है कि कुल बल कितना लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना। आप सबसे पहले तो देखेंगे इसके आसपास कितने चार्ज पड़े हुए हैं, कितने चार्ज, इस चार्ज के पास कितने चार्ज पड़े हैं, एक ये पड़ा एक ये पड़ा, तो जितने चार्ज उपस्थित होंगे उतने ही क्या लगेंगे, बल लगेंगे। ठीक है, यानी कि ये आवेश इस पे बल लगाएगा और ये आवेश भी इस पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करोगे, ठीक है, और नेट फोर्स फाइंड करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स इस चार्ज पे लग रहे हैं, उन सभी की डायरेक्शन देखनी है आपको, भी कौन से फोर्स की कौन सी डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो B है, B पर Q चार्ज पड़ा है, वो इस आवेश पर फोर्स लगाएगा। कौन सा, सेम नेचर का, तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो B पर पड़ा हुआ है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी अपने पास FB मान लेते हैं अपन, B ने लगाया ना। ठीक है, अब C पर Q चार्ज पड़ा है, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो C के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस लाइन के अलोंग, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वर्क करता है। तो ये अपने मान लिया क्या है, FC। ठीक है, तो ये दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, आपको नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स इस पे A पर जो चार्ज पड़ा, तो नेट फोर्स, एक फोर्स इस प्रकार से गया, एक इस प्रकार से गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा, जो परिणामी होगा वो बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा, जिसको अपने बोल देते हैं FA बोलते हैं। A पे फाइंड कर रहे हैं ना, FA। ठीक है, देखो वेक्टर का आपने रूल पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप F1 F2 F3 इस प्रकार से प्लस करके ही आपके पास परिणामी बल आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत से नियम होते हैं वेक्टर के अंदर, जैसे आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो एक P वेक्टर इधर है, Q वेक्टर इधर है, ठीक है, एक P वेक्टर इधर है और Q वेक्टर इधर है, जो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे है। किस एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे। अब ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कहां से गुजरेगा, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, तो बीच बिल्कुल सेंटर में से क्या गुजरेगा, रिजल्टेंट गुजरेगा इसका, R वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में से क्या गुजरेगा, R वेक्टर गुजरेगा, रिजल्टेंट यहां से गुजरेगा इस प्रकार से। अब जो रिजल्टेंट होता है वो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने 11th क्लास में कर लिया था। ठीक है, आपने सिर्फ इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है रिजल्टेंट के लिए, जो परिणामी निकलेगा इससे, उस रिजल्टेंट की वैल्यू है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा।
ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पूछ लेता है, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी इसकी। तो मान लो पी वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इससे अपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 11th क्लास में, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये डायरेक्शन को बता देते हैं। या यहाँ से अल्फा बराबर आप निकालते हो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये अल्फा एंगल आ जाएगा, यानी कि पी से इतने एंगल पर ये निकल रहा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको मेनली बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी दो वेक्टर इस प्रकार से किसी ना किसी एंगल पर जा रहे हो तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से उन दोनों के बीच में से गुजरेगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो आर से लिखा अपने, जो आर की वैल्यू होती है वो किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p q cos थीटा से। इस फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं 11th क्लास में अपने, ठीक है। उसको रिमाइंड कर लेना थोड़ा। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन में p प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भी अपने ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो ये दो वेक्टर निकले, एक तो एफ बी निकला ये और दूसरा एफ सी निकला। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा, बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपने ये इसका फॉर्मूला लगाएं रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो अपने को क्या चाहिएगा, इनके बीच का एंगल चाहिएगा। जैसे ये थीटा था, ये बीच का एंगल कितना था, थीटा था इन दोनों वेक्टर के बीच का। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का आपको थीटा चाहिए होगा। ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ये जानते हो। अब यहाँ से ये लाइन दो क्रॉस हुई तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एफ बी और एफ सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा, एफ बी कितना होगा, परिणाम निकालते हैं इसका। देखो एफ का फॉर्मूला यही होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ बी फाइंड कर रहे हैं अपने, के ये एफ बी ये वाला फाइंड कर रहे हैं। Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, तो Q की Q से गुना करोगे तो Q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। तो एफ बी की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार से एफ सी फाइंड करना अपने को। एफ सी कितना होगा, एफ सी ये वाला, ये जो फोर्स सप्लाई हो रहा है, ये कितना होगा, के क्यू सेम ही है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। एफ बी बराबर है किसके, एफ सी के, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, एफ ए। समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी निकालेंगे अपन। तो यहां से एफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट, जो रिजल्टेंट फोर्स ये निकला, जैसे यहां से आर निकला है, यहां से एफ ए निकला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर 2FB एफ सी कॉस थीटा। थीटा कितना है अपना, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ से एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो एफ बी एफ सी के बराबर है, एफ बी एफ सी के बराबर है। तो जहाँ जहाँ एफ सी है वहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, एफ बी। तो एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर 2FB एफ बी कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एफ ए कितना हो गया, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर कितना, 2FB स्क्वायर। और एफ बी इंटू एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर हो जाएगा। 2FB स्क्वायर और एफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3FB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एफ बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा ये अपने पास। तो कितना रहेगा ये, यहाँ लिख रहा हूँ, एफ ए बराबर √3FB हो जाएगा। और एफ बी की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में मान लो दे रखी है आप,
तो एफ ए बराबर कितना आ गया अपने पास, √3 KQ/में। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा कौन से पर, जहाँ ए पर चार्ज पड़ा हुआ क्यू पर, तो नेट फोर्स इतना अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, और जो कल वाला क्वेश्चन किया उसमें F1 + F2 + F3 ये वाला लगाया था आपने। ठीक है, तो आप योग निकालने के लिए कोई भी नियम लग सकता है, वेक्टर के रूल पता होने चाहिए बस आप। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि क्यों चार्ज था, इस पे बी ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सी ने लगाया इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप। ठीक है, वेक्टर का R = √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहाँ से पहले FB और FC की वैल्यू फाइंड कर ली अपने, KQ1Q2/R² से। FB हमने निकाला यहाँ से KQ² हो जाएगा अपॉन में A²। ठीक है, इसी प्रकार से FC KQ² में A², दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। अब इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे आप वो बिल्कुल सेंटर में से गुजरेगा, तो FA इस वाले रूल से FB² + FC² 2FB FC cos 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे आप तो आपके पास FA कितना आ जाएगा, √3 KQ/में A²। अब इसकी यदि आपको डायरेक्शन देखनी हो तो डायरेक्शन कैसी है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का, 30, वरना आप इससे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अल्फा इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। देखो अल्फा यदि आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे, ये अल्फा निकालना आपको, ये अल्फा कितने एंगल पर ये रिजल्टेंट निकल रहा है, तो इस में वैल्यू पुट कर दोगे आप। यहां से दिशा, इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू। ठीक है, कोई भी एक फोर्स ले लो आप, जैसे FC लिया आपने, ये वाला लेंगे क्यू, ये वाला हम लेंगे FC sin 60 डिग्री, FB + FC cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लोगे, tan इनवर्स FC sin 60 कितना होता है, √3/2 FB जो किसके बराबर है, FC के बराबर, तो FC रख दूंगा इसकी जगह, तो ये भी FC हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो tan इनवर्स FC √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो 3FC/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, FC से FC कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा के अपने पास tan इनवर्स √3/3। ठीक है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3, इसको √3 × √3 लिख सकते हैं अपन। √3 से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/√3। अब tan की टेबल में √3 वैल्यू किसकी होती है, 1/√3। tan 30 डिग्री की, tan इनवर्स से tan जाएगा तो अल्फा कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री आ गया। तो अपने वही बोल रहे थे 30 डिग्री पर निकलेगा ये अल्फा FB के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके वो एक स्केयर दे दिया, वर्ग। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, ये B, ये C और ये D। इसकी साइड A है, ये A है, ये A है और ये B है। ठीक है, इस प्रत्येक शीर्ष पर Q चार्ज पड़ा हुआ, Q एंड Q। ठीक है, पहले त्रिभुज के शीर्षों पर था, अब अपने वर्ग के शीर्षों पर लिया इसको। आपको क्या करना है, जो B पर चार्ज पड़ा हुआ Q, इस पर नेट फोर्स फाइंड करना। ठीक है, B पर जो चार्ज पड़ा हुआ है इस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन डील करोगे इसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, पहले तो इसके आसपास आवेशों की संख्या देखनी है आपने, आवेश कितने हैं। ठीक है, जितने आवेश होंगे उतने ही फोर्स लगेंगे इसमें। ठीक है, दूसरी बात
लगने वाले बलों की दिशा बतानी है आपको, मस्ट। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना कि जितने भी इस क्यू पे फोर्स लग रहे हैं उन सभी की आप क्या बताओगे, डायरेक्शन बताओगे कि कौन सा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है। और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्यू पे नेट फोर्स फाइंड करना। तो यहाँ से इसको ए पे जो फोर्स चार्ज पड़ा ये भी फोर्स लगाएगा, ये पड़ा ये भी लगाएगा और ये पड़ा ये भी लगाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इस क्यू, ये वाला जो क्यू पड़ा है इस क्यू पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, यानी कि इस डायरेक्शन में रिपल्शन कर होगा इसमें। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा कितना, ए वाले ने लगाया तो एफ ए से नोट कर दिया आपने, ठीक है। सिमिलरली जो सी पे पड़ा हुआ है चार्ज क्यू, ये भी इस क्यू को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से इस लाइन के अलाउंग ये फोर्स कितना लग गया, एफ। ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि डायरेक्शन शो करनी है पहले जितनी फोर्स लग रहे हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट, ये जो चार्ज पड़ा है डी पे, ये भी इस पर क्या लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, देखो ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा क्या, एफ डी जाएगा। इतनी बात समझाई। अब अपने क्या करेंगे, जितने भी अपने पास फोर्स है उनकी वैल्यू फाइंड कर लो, फिर अपने देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे गुजरेगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी चार्ज है उनके बिटवीन का डिस्टेंस देखना आपको। देखो इसके बीच फोर्स निकालना तो बीच का डिस्टेंस ए है, इसके बीच का फोर्स निकालो तो बीच का डिस्टेंस ए है, और इनके बीच का फोर्स एफ डी निकालोगे तो बीच का डिस्टेंस कितना निकालना पड़ेगा इसको। देखो अगर ये आप देखो तो ये क्या राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये एंगल प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये जानते हो आप। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के जैसे ही आप इसको निकालोगे बी डी डिस्टेंस को, तो वो कितनी होगी, ये ए है, ये है, कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो बी डी कितना हो जाएगा 2 √a स्क्वायर, यानी कि बी डी कितना आ जाएगा √2 है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, √a आ गया। अब ये डिस्टेंस भी आपके पास, ठीक। तो फोर्सेस का अपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं अपना। एफ ए क्या होता है, वही फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ ए कितना हो जाएगा के, कौन सा एफ ए फाइंड कर रहे हो आप, इस डायरेक्शन में जो लग रहा, ठीक है, इसको फाइंड कर रहे हैं। तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना ए है, तो ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप फाइंड करोगे बी, सॉरी सी, ये वाला फोर्स फाइंड कर रहे हैं सी, एफ सी। ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, बीच का डिस्टेंस है तो सेम ही आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। एफ डी फाइंड करेंगे, ये वाला जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि एफ डी कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर। दोनों चार्ज क्यू क्यू ही है, और बीच का डिस्टेंस देखो कितना, √a है, तो √2a की होल स्क्वायर हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो एफ डी कितना आएगा आपके पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये अपने पास 3 समीकरण आ जाएंगे जो भी अपने फोर्स की डायरेक्शन शो की है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण 1 और 2 से एफ ए और एफ सी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। एफ ए बराबर है किसके, एफ सी के, ये दोनों परिमाण में क्या है, बराबर। अब आपको क्या करना है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करना है कि टोटल बल कैसे लगे। अब देखो एफ डी तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। अब एफ ए और जो एफ सी है ये इस प्रकार से जा रहा है, एक किधर जा रहा है, एक किधर जा रहा है। अगर इन दोनों का अपने रिजल्टेंट देखें तो कैसे गुजरेगा, एफ ए ऐसे जा रहा है, एफ सी ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ से गुजरेगा, बीच में से, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपने मान लेंगे, एफ ए सी मान लेते हैं, ए और सी का रिजल्टेंट है तो एफ ए सी इस डायरेक्शन से गुजरेगा, ठीक है। जिससे एफ डी गुजर रहा है उसी दिशा में इन दोनों का रिजल्टेंट गुजरेगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखा आपने, इसका नेट फोर्स नहीं देखा। नेट फोर्स इसका क्या होगा,
ये जो इस दिशा में टोटल फोर्स जा रहा है उसको वो नेट फोर्स होगा, एफ डी प्लस एफ एच। तो अपना नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, ये क्या होगा, एफ ए सी प्लस एफ डी, ये नेट फोर्स होगा। टोटल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, परिणाम भी निकाल लिया, यहाँ से गया, और एफ डी अपने को पता ही है इस डायरेक्शन से जा रहा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, वेक्टर के रूल से। तो अपने को सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, एफ ए और एफ सी, ठीक है। तो एफ ए व एफ सी का परिणामी बल एफ ए सी, कौन सा नियम लगेगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने डिग्री का, 90, ये भी 90 तो ये भी 90 होगा। देखो वही वाला रूल लग रहा है, पी क्यू वाला, ये पी गया ये क्यू गया, बीच में से रिजल्टेंट आ, तो आर क्या था अपना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये इस प्रकार से थे, अब ये नीचे है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर 2 एफ ए एफ सी कॉस कितने डिग्री, एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एफ ए सी कितना है अपना, रूट, देखो यहाँ से एफ ए किसके बराबर है, एफ सी के बराबर, तो एफ सी की जगह मैं एफ ए रख सकता हूँ, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, एफ सी की जगह एफ ए रख दिया, तो टोटल एफ ए सी कितना हो गया अपने पास, अंडर रूट 2 एफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो एफ ए सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 एफ ए, एफ ए की वैल्यू बाय इक्वेशन 1, तो एफ ए सी कितना आ गया, अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन में ए सी, ये एफ ए सी आ। अब आप नेट फोर्स निकालोगे, एफ डी आपने निकाल रखा है इस डायरेक्शन में, और एफ ए सी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ ए सी प्लस एफ डी, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। एफ ए सी कितना है, रूट 2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एफ डी कितना अपने पास, ये निकाला हो अपने पास, एफ डी के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स है किस पर, बी वाले चार्ज, ठीक। ये एफ बी भी लिख सकते थे आप इसको, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये इसका नेट फोर्स आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको नेट फोर्स निकालना, ठीक है। तो कई जगह समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई दो एंगल किसी एंगल पे हो, जब भी कोई दो फोर्स किसी एंगल पे हो, तो उनका नेट फोर्स निकालने के लिए क्या लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना आपको, ठीक है। ये अपना इसका क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल थे इंपॉर्टेंट जो आपको करवा दिए, ठीक है। इसमें जो अपने कल क्वेश्चन किया तो उसमें एक मिस्टेक रह गई थी, क्या था उसमें, जैसे एक क्वेश्चन किया था अपने, कल वाला क्वेश्चन किया था, ये 2 पर पड़ा हुआ था, ये 0 पर था, ये 4 पर था और ये 8 पर था, ठीक है। इस पर आपको नेट फोर्स बताना था, ये ए पर जो था, बी ए सी, ठीक है। अब अपने जो एफ ए लिया था, सॉरी एफ बी जो लिया था वो कौन सी डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में एफ बी, एफ सी जो लिया था वो भी इस डायरेक्शन में एफ सी, और एफ ओ जो था वो इस डायरेक्शन में था, इस प्रकार, ठीक है। अब जो आपने निकाला था एफ ओ, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 लिया था आपने, ये सही था, ठीक है। एफ बी जो निकाला था आपने, सॉरी हाँ एफ बी जो निकाला था
इनके बीच का डिस्टेंस कितना था अपने पास, ये टोटल 4 था, इस 2 गया तो ये 2 रह गया था, ये 2 लिया था, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ का डिस्टेंस अपने मिस्टेक से क्या ले लिया था, 4 ले लिया था, कि 4 इधर से निकल गया तो ये डिस्टेंस रह गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना कि आप इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड कर रहे थे, कौन सा, FC। ठीक है, FC फोर्स आप इस चार्ज और इस चार्ज के बीच फाइंड कर रहे थे, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखना था अपने मिस्टेक से इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया था। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, देखो टोटल डिस्टेंस 8 थी, ये 2 थी, ये 2 को बाहर निकाल दिया, टोटल कितनी रहेगी 6। तो उसमें R की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 6 लेनी है, अपने 4 रख दी थी। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 10 माइनस आई कैप न्यूटन आएगा फोर्स। ठीक है, अपने 22 पॉइंट समथिंग कुछ निकाला। ठीक है, तो उसको आप सही कर लेना। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स डील करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपने नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।